प्रिय मित्रों, आज हम आप सबको नाभि दर्शना अप्सरा की वह साधना बताने जा रहे हैं जो साधना एकदम परफेक्ट या 100% गारंटी के साथ सिद्ध होती है। मात्र एक दिन की साधना, मात्र एक दिन की यह अप्सरा की साधना अगर आप पूर्णतः नियम विधान से इस अप्सरा की साधना को जान पाएंगे तो इसकी मात्र सिद्धि एक दिनों में आप कर पाएंगे। यह अप्सरा जैसे नाम से ही पता चलता है, नाभि दर्शना अप्सरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही साधक के लिए प्रिय होती है। यह सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है, साधक के हर एक प्रकार को मदद भी पहुंचाती है। इस अप्सरा की साधना शुक्रवार के दिन से की जाती है। शुक्रवार के दिन रात्रि में उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऐसे एक कमरे का चुनाव करना है जहाँ पे कोई आए जाए ना। कमरे को स्वच्छ करें, साफ करें, किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का कचरा कमरा में रहे ना। अपने वस्त्र को साफ करें, सफ़ेद रंग का पूरा वस्त्र ग्रहण करें या कोई रंगीन वस्त्र पहने, वो वस्त्र नया होना चाहिए। लेकिन अब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके सामने एक चौकी लगानी है, आम की पटरे की चौकी लगानी है, उस पर सफ़ेद रंग के वस्त्र बिछाने हैं। उसके ऊपर नाभि दर्शना चित्र एक आपको गूगल के माध्यम से चित्र को निकाल लेना है। वह चित्र स्थापित करें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं। अब आपको सफ़ेद स्फटिक की माला से मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप आपको 21 माला प्रतिदिन करना है। मंत्र बहुत छोटा सा है, यानी कि एक दिन में आपको लगातार 21 माला मंत्र का जप करना है। शुक्रवार के दिन 21 माला जप करने से ही यह नाभि दर्शना अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। यह अप्सरा उपहार देने वाली शक्ति है, यानी कि उपहार मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की उपहार वह शक्ति सिद्ध होते ही लेकर आती है। उपहार देके साधक को संतुष्ट करती है। साधक की आंतरिक इच्छा, जो उसके मन में चलने वाली इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाओं को यह अप्सरा पूर्ण करती है। यह अप्सरा किसी भी प्रकार के उपहार के साथ साथ सोने चांदी के सिक्के भी साधक को प्रदान करती है। इस अप्सरा के साधना का मंत्र भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इस अप्सरा की साधना के मंत्र के साथ साथ क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सिद्धि का पूजा पद्धति क्या है ये भी बता देता हूँ कि पूजा किस प्रकार से करके इस अप्सरा की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, पहले आप मंत्र को सुने। मंत्र बहुत छोटा सा लघु सा मंत्र है। मैंने मंत्र स्क्रीन पे डाल भी दिया है ताकि आपको मंत्र याद हो जाए। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम ऐं श्रीं फट। दोस्तों, मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे है, वहाँ से मंत्र का जप करें। मंत्र का जप 21 माला करना है। स्फटिक की माला से मंत्र का जप करना है। अब आपको दोस्तों इस मंत्र के जप में कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जिससे आपको रखना, क्योंकि अप्सरा बहुत ही अद्वितीय शक्ति है। ये साधक के सामने जब आएगी तो कमरे में अनेक प्रकार के ऐसे आपके चित्र सामने आएंगे जिससे आप विचलित न हो जाएं। इसके लिए मैं पहले ही आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं। शांत होकर मन को शांत करके बैठना है। अनुभव से कोई भी विचलित नहीं होना है। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो उससे विचलित नहीं होना है। मैं बता दूंगा अनुभव भी किस प्रकार से होता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए साधना सफलता के लिए मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। इस साधना की सिद्धि के बाद साधना सामग्री गोपनीय स्थान पे रखनी है। दोस्तों, मैं जो साधना सामग्री है वो भी मैं बता दूंगा कि उसे गोपनीय स्थान यानी गुप्त स्थान पे कैसे रखें। अब आपको हम बताते हैं इस साधना में होने वाले अनुभव। तो दोस्तों, ये साधना करते समय पहले ही दिन यानी कि मात्र आधा घंटा 1 घंटा जैसे आप मंत्र जपेंगे तैसे ही आपके सामने एक 18 से 17 वर्ष की एक सुंदर युवती आपके सामने खड़ी होगी। सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में पुष्प का हार लिए हुए, गुलाब पुष्प का हार लिए हुए, हाथों में अनेक प्रकार के सुगंधित महक हवाओं के साथ चलते हुए आपकी ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। आपके उसके पायलों के झनकार से आपकी साधना में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन आपको अपनी
माला को बंद नहीं करना है, माला का जप कंटिन्यू चालू रखना है। वह अप्सरा आपके चारों ओर घूमती रहेगी, आपके चारों ओर से वह अप्सरा माला लिए हुए आपको पहनाने का प्रयास करेगी, तो जो कि एक भ्रम मात्र होगा, यानी कि आपको साधना से उठाने का, आपका साधना भंग करने का एक माया होगा। तो आपको इस माया को पार करना है, क्योंकि ऐसा अनेक साधकों के साथ हुआ है जिनको मैंने ये साधना दिया है। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में आपको वहाँ से विचलित नहीं होना है, मंत्र का जप करना है। फिर वही अप्सरा आपके पीछे बैठ जाएगी, आपके कंधों पे हाथ रखेगी, आपके सर पे हाथ रखेगी, तो आपको तब भी अपनी साधना को तोड़ना नहीं है। जब आपका 21 माला जप हो जाए तब यह अप्सरा आपसे बोलेगी। अगर यह अप्सरा जब भी आपसे बोल दे तब आपको तुरंत बोल देना, यानी कि बोलते ही माला का जप बंद कर देना है। तो 21 माला से पहले ही अप्सरा बोल देती है, 18 माला 19 माला होते होते यह अप्सरा बोल देती है। तो बोलते ही इस अप्सरा से वचन ले लेने हैं, वचन लेते ही अप्सरा वह पुष्प का हार आपके गले में पहना देगी। आप जो भी वचन लेना चाहेंगे वो सभी वचन देगी। जीवन पर्यंत यह अप्सरा आपके साथ रहेगी। आपकी उम्र घटती नहीं है, बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी। कोई अंदाज ही नहीं लगा पाएगा कि आपकी उम्र कितनी वर्ष की है। अब यह अप्सरा सिद्ध होती ही फिर आपको अप्सरा उपहार देगी। उपहार में सोना चांदी के सिक्के, कोई कीमती मोतियों की हार, कोई ऐसी अद्वितीय चीज देगी जो कि आपको जीवन भर याद रहेगा। यह अप्सरा सिद्ध होते ही कई प्रकार के कार्य करती है। सब साधना सामग्री को बांध कर किसी अलमारी में सुरक्षित करके रख लेनी है। माला को अपने गले में धारण कर लेना है। अप्सरा के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना है। अप्सरा आपकी पूर्ण रूप से सहायता और मदद करती है। यह साधना शुक्रवार के दिन रात्रि के 9 बजे के बाद करनी है। भोग प्रसाद में अप्सरा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। जय जय श्री राम। जिन भाइयों को ट्रांसफर या गुरु के मार्ग में, गुरु के सानिध्य में रह के साधना करने की इच्छा है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके गुरु के आदेश पे साधना को कर सकते हैं। जय जय श्री राम।